नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। झांसी में जीएसटी और आरटीओ विभाग की बड़ी लापरवाही, रोजाना लाखों की टैक्स चोरी, ट्रेवल्स कंपनियों का खेल, सरकार को करोड़ों का नुकसान। झांसी का बड़ा खुलासा, क्या जीएसटी और आरटीओ विभाग जागेगा? लाखों की चोरी पर कब होगी कार्रवाई? झांसी में अवैध माल परिवहन का खुलासा, विभाग की मिलीभगत या लापरवाही? प्लेस झांसी उत्तर प्रदेश, रिपोर्ट कलाम कुरैशी। झांसी में हर रोज जीएसटी और आरटीओ विभाग से जुड़ी करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए भी वह कार्रवाई करने से बचता नजर आता है। ट्रेवल्स कंपनियों की इस गैरकानूनी गतिविधि के कारण सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। राजकल्पना, सनी शपथ, सनी सहारा और कमला ट्रेवल्स जैसी ट्रेवल्स कंपनियां अवैध रूप से माल परिवहन में शामिल है। ये कंपनियां यात्रियों के सामान के साथ साथ व्यापारिक माल भी लाती है, जिसका कोई जीएसटी भुगतान नहीं किया जाता। ये बसें झांसी में इंदौर, दिल्ली और गुजरात जैसे बड़े शहरों से आती हैं, जिनमें भारी मात्रा में सामान छुपाकर लाया जाता है। यात्रियों के लगेज के नाम पर बसों में बड़े पैमाने पर व्यापारिक सामग्री को छुपाकर ले जाया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि संबंधित विभागों को इस अवैध माल परिवहन की पूरी जानकारी है। इसके बावजूद जीएसटी और आरटीओ विभाग ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन हर बार अधिकारियों की ओर से ये जवाब मिलता है कि समय समय पर कार्रवाई की जाती है। हालांकि समय कब आता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस बीच ट्रेवल्स कंपनियां हर रोज लाखों रुपए की चोरी करने में कामयाब हो रही है। झांसी में मौजूद ये ट्रेवल्स कंपनियां यात्रियों की सुविधाओं के नाम पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रही है। व्यापारिक माल लाकर न केवल सरकारी टैक्स चोरी किया जा रहा है, बल्कि ट्रांसपोर्ट के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ ट्रेवल्स कंपनियां तो विभागीय अधिकारियों को गंभीरता से लेने को भी तैयार नहीं है। वे अधिकारियों से अभद्र भाषा में बात करते हैं और नियमों को धता बताते हुए अपनी गतिविधियां बेरोक-टोक जारी रखते हैं। बसों में लाए जाने वाले माल की कोई जांच नहीं की जाती, जिससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं विभाग भी इस गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है। सवाल उठता है कि जब विभाग को इन गतिविधियों की जानकारी है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसमें विभाग की मिलीभगत है या फिर विभागीय सुस्ती का ये एक और उदाहरण है? टैक्स चोरी से सरकार खजाने को नुकसान। जीएसटी और आरटीओ विभाग को चूना लगाना केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान पहुंचाना है। हर रोज झांसी में लाखों रुपए का माल बिना टैक्स के लाया जाता है, जिससे सरकार को बड़ा आर्थिक घाटा हो रहा है। अगर इस पर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये ट्रेंड और बढ़ सकता है। ट्रेवल्स कंपनियां इस गतिविधियों को और बड़े स्तर पर अंजाम दे सकती है। सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे राज्य और देश के लिए राजस्व हानि का बड़ा कारण बन सकता है। झांसी के लोगों में इस विषय को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। उम्मीद है कि विभाग इस बार गंभीरता से कदम उठाएगा और इन ट्रेवल्स कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। जनता का कहना है कि ये खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग के पास अब कोई बहाना नहीं है। उन्हें तुरंत इस मामले में जांच शुरू करनी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। विभाग की जिम्मेदारी है कि वे जनता के टैक्स की चोरी को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए। जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। ट्रेवल्स कंपनियों की ये गतिविधियां केवल राजस्व हानि तक सीमित नहीं है, कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा खतरा है। अवैध माल परिवहन कई बार अन्य गैर कानूनी विधियों को भी बढ़ावा देता है। इससे ये भी आशंका रहती है कि इन बसों में मादक पदार्थों, नकली सामान या अन्य अवैध वस्तुएं भी लाई जा सकती हैं। यदि इस मामले को समय रहते नहीं रोका गया तो झांसी एक अवैध व्यापार का बड़ा केंद्र बन सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जीएसटी और आरटीओ विभाग इस खबर के बाद अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? क्या विभाग इन ट्रेवल्स कंपनियों पर शिकंजा कसेगा या फिर मौन रहकर इन अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता रहेगा? जनता चाहती है कि इस बार विभाग तुरंत एक्शन ले। अधिकारियों को चाहिए कि वे नियमित जांच अभियान चलाए और दोषी ट्रेवल्स कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। सख्त कदम उठाने से ही विभाग अपनी साख बता सकता है। समय है कि जीएसटी और आरटीओ विभाग अपनी नींद से जगे और जिम्मेदारी को समझे। अगर विभाग ने इस मामले को हल्के में लिया तो यह न केवल सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि जनता का भी भरोसा खो देगा। अब देखना ही होगा कि विभाग अपनी छवि बचाने के लिए कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि इस मामले में पारदर्शिता लाए और समय समय पर सार्वजनिक रूप से जांच रिपोर्ट पेश करे। अगर जल्दी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इससे अन्य ट्रेवल्स कंपनियों को भी हौसला मिलेगा और वे इसी तरह अवैध गतिविधियों को जारी रखेंगे। जनता की जागरूकता और मीडिया का दबाव इस मुद्दे को सही दिशा में ले जा सकता है। ये खबर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि सरकार और विभाग के लिए एक चेतावनी भी है कि जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सरकारी एजेंसियों की निष्क्रियता अब किसी से छिपी नहीं है। यदि कार्रवाई में देरी हुई तो जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। देखना ही होगा कि ये खबर कितना असर डालती है और विभाग क्या कदम उठाता है। उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। रेडीमेड आता है यार, वही आता जो निकल रहा है, वही आता, ऑटो पार्ट्स रेडीमेड
जैक का सामान हो का ज़्यादा हो, कुछ बिल नहीं क्यों नहीं आते? है। बिल क्यों नहीं आते? बिल आते कुछ पार्टी मंगाती है, कुछ नहीं मंगाती है, ये है। अच्छा, वो टैक्स वगैरह होता होगा उससे बच जाते हाँ, आदमी व्यापार चोरी, व्यापारी है चोर। आप कल के दिन दुकान खोलोगे, आपके गाड़ी भर घूम रहा ना, उसे सब हर चीज़ की जानकारी होती है। 2 मिनट में गाड़ी बंद कर देगा। अब जितना पैसा दे रहे हो ध्यान रखना। हम बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। जब हर कहीं काम हमने आपसे कहा 70-75 गाड़ी चल रही होती है, ऐसे नहीं चलती हैं। काम सही शॉर्ट करते हैं, जब चलती है ऐसे नहीं चलती है। चोरी कै दिन करोगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, एक दिन लकड़ी जाओगे। नीचे तक बाकी मेरे पास कपड़ा आता है, बिल पे भी आता है, विदाउट बिल भी 10 से 20% सबके पास आता है, वो तो वो हमारे पास भी है। तीसरी चीज़, एक चीज़ और है, हमें तो आज तक एक बात समझ में नहीं आई, इस सरकार में पहली बार बता रहे हो आपको ये चीज़, हमने तो आज सेल टैक्स के ग्रेड 1 ऑफिसर को बोल के आए, हमने कि आज हम अपने यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा पा रहे हैं, हालात तुम लोगों ने ऐसे कर रखे हैं और मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस लेवल पे तुम करते हो, किस लेवल पे हम रहते हैं। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।